हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल अध्याय 1 दिल्ली। इंटरव्यू शुरू होने में 2 मिनट का वक्त बाकी था और मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के भूल भुलैया नुमा गलियारों में भटकते हुए मुझे जो मिलता मैं उसी से रास्ता पूछने लगता। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इग्नोर कर दिया, कुछ तो मुझे देखकर खी कर हंसने लगे, पता नहीं क्यों। अब मुझे पता चला क्यों। मेरा लहजा। साल 2004 में मेरी इंग्लिश बिहारी नुमा हुआ करती थी। उसे इंग्लिश नहीं कहा जा सकता था, वही तो 90% बिहारी हिंदी मिक्स थी, जिसमें 10% खराब इंग्लिश मिक्स कर दी गई थी। मिसाल के तौर पर मैं इन शब्दों में अपने रूम का पता पूछ रहा था। कम्प्टी रूम बतलाइएगा ज़रा, हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ। मेरा खेल का कोटा है। किस तरफ है? वेयर यू फ्रॉम मैन? एक लड़के ने पूछा, जिसके बाल बहुतेरी लड़कियों से भी लंबे होंगे। मी माधव झा फ्रॉम सिमराव बिहार। उसके दोस्त हंस पड़े। ये तो मुझे बाद में पता चला कि लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जिन्हें वे रेटरिकल क्वेश्चन कहते हैं, यानी एक ऐसा सवाल जिसे वे महज कुछ साबित करने के लिए पूछते हैं, कोई जवाब पाने के लिए नहीं। यहाँ उसके इस सवाल का मतलब ये साबित करना था कि मैं उन लोगों के बीच एक एलियन था। तुम किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आए हो? पियोन के लिए? लंबे बालों वाले लड़के ने कहा और हंस दिया। मुझे तब इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी कि मैं उसकी बात को समझकर उसका बुरा मान सकूं। फिर मैं जल्दी में भी था। आपको पता है रूम कहाँ है? मैंने उसके दोस्तों की ओर एक नज़र डालते हुए पूछा। वे सभी अमीरजादे इंग्लिश टाइप्स लग रहे थे। छोटे कद के एक थुलथुल लड़के को शायद मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा, मैन रेड बिल्डिंग के कॉर्नर से लेफ्ट में चले जाओ तो तुम्हें वहीं कमेटी रूम का साइन नज़र आ जाएगा। थैंक यू, मैंने कहा। कम से कम मुझे इंग्लिश में इतना तो ठीक से कहना आता ही था। साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा होगा, तुम उसे पढ़ सकोगे? लंबे बालों वाले लड़के ने कहा। वह मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। 3 बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे। उन्हें देखकर लगता था जिस दिन से उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं तब से वे मुस्कुराए नहीं थे। मैं सीख कर आया था कि इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू लेने वालों को विश करना चाहिए। मैंने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी की थी। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ 1 से ज़्यादा लोग हैं, बीच में बैठे एक सज्जन ने कहा। वे कोई 55 साल के होंगे और उन्होंने काली चौक और फ्रेम का चश्मा और चेक्ड जैकेट पहन रखी थी। गुड मॉर्निंग सर एंड सर, मैंने कहा। वे मुस्कुरा दिए। मुझे लगा कि वह कोई बहुत नेक किस्म की तो मुस्कुराहट नहीं है, वह एक हाई क्लास टू लो क्लास स्माइल थी, सुपीरियरिटी की स्माइल। इस बात की स्माइल कि उन्हें इंग्लिश आती थी और मुझे नहीं आती थी। जाहिर है मेरे पास सिवाय इसके कोई और चारा भी नहीं था कि जवाब में मैं भी मुस्कुरा दूँ। बीच में बैठे हुए सज्जन प्रोफेसर परेरा थे, सोशियोलॉजी के हेड, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर फर्नांडिस और इंग्लिश पढ़ाने वाले प्रोफेसर गुप्ता उनके दाएं और बाएं बैठे थे। स्पोर्ट्स कोटा है? प्रोफेसर परेरा ने कहा। यादव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर, मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा तो पाया कि ट्रैक सूट पहने एक शख्स दरवाजे पर खड़ा है। उनकी उम्र को देखकर लग रहा था कि वे स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, लेकिन वे फैकल्टी भी नहीं लग रहे थे। ये 85% तुम्हारा डिसीजन है, प्रोफेसर परेरा ने कहा। नो वे सर, फाइनल अथॉरिटी तो आप ही हैं। वे प्रोफेसरों के पास जाकर बैठ गए। पीयूष यादव कॉलेज के स्पोर्ट्स कोच थे और स्पोर्ट्स कोटा के सभी इंटरव्यू में बैठते थे।
वे प्रोफेसरों की तुलना में अधिक सहज और मित्रतापूर्ण लग रहे थे। उनका लहजा भी कोई ज़्यादा फैंसी नहीं था। बास्केटबॉल? प्रोफेसर फर्नांडिस ने मेरी फाइलों को पलटते हुए पूछा। यस सर, मैंने कहा। व्हाट लेवल? स्टेट। तुम पूरे सेंटेंसेस बोल पाते हो या नहीं? प्रोफेसर गुप्ता ने सख्त आवाज़ में पूछा। मैं उनका सवाल ठीक से समझ नहीं सका। मैं चुप रहा। डू यू? उन्होंने फिर पूछा। यस यस, मैंने कहा। मेरी आवाज़ दोस्तियों सरीखी लग रही थी। सो तुम सेंट स्टीफेंस में क्यों पढ़ना चाहते हो? कुछ पल चुप्पी छाई रही। कमरे में बैठे चारों व्यक्ति मुझे देखते रहे। प्रोफेसर ने मुझसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था। आई वांट गुड कॉलेज। मैंने मन ही मन अपने दिमाग में वाक्य जमाते हुए कहा। प्रोफेसर गुप्ता ने खीसें निपोर दी। वाह, यह जवाब है। और सेंट स्टीफेंस एक गुड कॉलेज क्यों है? मैं हिंदी बोलने लगा। इंग्लिश में जवाब देने के लिए मुझे रुक रुक कर बोलना पड़ता और इससे मैं उन लोगों को स्टूपिड लगता। शायद मैं सचमुच स्टूपिड ही था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें ये बात पता चले। आपके कॉलेज का बड़ा नाम है, ये बिहार में भी फेमस है। मैंने कहा। कैन यू प्लीज़ आंसर इन इंग्लिश? प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। क्यों, क्या आपको हिंदी नहीं आती? मैंने फ़ौरन हिंदी में जवाब दिया। उनके चेहरों को देखकर मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। मैंने एक बात उनका अपमान करने के मकसद से नहीं कही। मैं सचमुच ये जानना चाह रहा था कि जब मैं हिंदी बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो वे मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कराना चाह रहे हैं? जाहिर है तब मुझे नहीं पता था कि सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर ये पसंद नहीं करते कि उन्हें हिंदी बोलने को कहा जाए। प्रोफेसर परेरा, ये कैंडिडेट इंटरव्यू देने कैसे चला आया? प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। प्रोफेसर परेरा उन तीनों में से सबसे उदार लग रहे थे। उन्होंने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, हम अपने कॉलेज में इंग्लिश को इंस्ट्रक्शंस के मीडियम के रूप में प्रेफर करते हैं। बस इतनी सी बात है। इंग्लिश के बिना मैं खुद को नंगा महसूस कर रहा था। मैं बिहार के अपने रिटर्न टिकट के बारे में सोचने लगा। मेरा इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं हो सकता। इंग्लिश बोलने वाले खूंखार लोग मुझे कच्चा चबा सकते थे। मैं सोच रहा था इन लोगों को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि तभी पीयूष यादव ने मेरी सोच में खलल डाला। बिहार से हो? उन्होंने कहा। हिंदी में कहे ये चंद शब्द मुझे तपती धरती पर बारिश की ठंडी बूंदों की तरह लगे। उस पल मुझे पीयूष यादव बहुत अच्छे लगने लगे। यस सर, सिमराव से। पता है ये पटना से 3 घंटे की दूरी पर है ना? उन्होंने कहा। आप सिमराव को जानते हैं? मैंने कहा। मेरा जी चाह रहा था कि उनके कदम चूम लूं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले वे 3 खूंखार प्राणी मुझे घूरते रहे। मैं पटना से हूँ। एनीवे, इन लोगों को बास्केटबॉल में अपनी अचीवमेंट के बारे में बताओ, पीयूष ने कहा। मैंने सिर हिला दिया। पीयूष मेरी नर्वसनेस को भांप गए और फिर बोलने लगे, टेक योर टाइम। मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, इसलिए तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तीनों प्रोफेसर पीयूष की तरफ देखते रहे, मानो सोच रहे हो कि इसको कॉलेज में नौकरी कैसे मिल गई। मैंने खुद को संभाला और वे पंक्तियाँ बोलने लगा जिनकी मैं रिहर्सल करके आया था। सर, मैंने 6 साल तक स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला है। पिछले साल मैं BFI नेशनल टीम की वेटिंग लिस्ट में था। BFI? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। पीयूष ने मेरी जगह जवाब दिया, हालांकि मुझे भी ये जवाब पता था। और आप सोशियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों? प्रोफेसर फर्नांडिस ने कहा। क्योंकि ये सरल कोर्स है और इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? प्रोफेसर गुप्ता ने टिप्पणी की। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रोफेसर गुप्ता को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी या उनका स्वभाव ही ऐसा तुनक मिजाज था।
या फिर उन्हें कब्ज की शिकायत थी। आई एम फ्रॉम रूरल एरिया। आई एम ए फ्रॉम ए रूरल एरिया। गुप्ता ने अब पर जोर देते हुए कहा, मानो इसको न बोलकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हिंदी सर, क्या मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। मैंने चांस लिया और अपनी भाषा में जवाब देने लगा। मेरी माँ एक स्कूल चलाती हैं और गांव वालों के साथ काम करती हैं। मैं हमारे समाज के बारे में और जानना चाहता था। हमारे गांव इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? हमारे यहाँ जाति और धर्म के नाम पर इतने मतभेद क्यों हैं? मुझे लगा इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुझे इस कोर्स में मिल सकेंगे। प्रोफेसर गुप्ता मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, लेकिन वे उस किस्म के आदमी थे जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग लोग अपटाइट प्रिक कहते हैं। उन्होंने पीयूष से कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वे उसे ट्रांसलेट करके उन्हें समझाएं। दैट्स अ गुड रीज़न। पीयूष की बात ख़त्म होते ही प्रोफेसर परेरा ने कहा, लेकिन अब तुम दिल्ली में हो, ये तुम स्टीफेंस से पास आउट हो गए तो तुम्हें बड़ी कंपनियों में जॉब मिलेगी। तुम लौटकर अपने कस्बे में जाओगे? उनकी चिंता जायज़ थी। मुझे उनका सवाल समझने में कुछ पल का वक्त लगा। पीयूष ने ट्रांसलेट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें मना कर दिया। मैं जाऊंगा सर, मैंने अंततः कहा। मैंने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। मैंने उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं वहाँ इसलिए जाऊँगा क्योंकि मेरी माँ वहाँ अकेली थी। मैं ये भी नहीं कहा कि हम सिमराव के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अलबत्ता हमारे ख़ानदान में कुछ भी शाही नहीं रह गया था। तो हम तुमसे बिहार के बारे में कुछ पूछेंगे। प्रोफेसर फर्नांडिस ने कहा, श्योर। बिहार की आबादी कितनी है? 10 करोड़। बिहार में कौन सरकार चला रहा है? फ़िलहाल तो लालू प्रसाद की पार्टी। कौन सी पार्टी? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। एक सवाल ने मुझे स्टम्प कर दिया, बिहार इतना बैकवर्ड क्यों है? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, न हिंदी में न इंग्लिश में। पीयूष ने मेरी तरफ से जवाब देने की कोशिश की। सर, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई भी ठीक से नहीं दे सकता। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ गांव में एक स्कूल चलाती है। तुम्हें बिहार के बारे में पता होना चाहिए। मैं चुप रहा। इट्स ओके, हिंदी में जवाब दो, प्रोफेसर परेरा ने कहा। किसकी तुलना में बैकवर्ड सर? मैंने प्रोफेसर गुप्ता की ओर देखते हुए हिंदी में कहा। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में, लेकिन भारत खुद काफ़ी बैकवर्ड है। मैंने कहा, वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। श्योर, लेकिन बिहार गरीबों में भी सबसे गरीब क्यों? बैड गवर्नमेंट, पीयूष ने फौरन कहा। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता की आंखें मुझ पर टिकी थी, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है सर। मैंने कहा, लोगों के पास आधुनिकता के साधनों तक पहुंच नहीं है और वे अपने पिछड़ेपन से चिपके रहते हैं। शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। मेरे राज्यों में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सरकार अपराधियों से मिली हुई है और वे आपस में मिलकर इस राज्य और इसके लोगों को लूटते खसोटते हैं। प्रोफेसर परेरा ने प्रोफेसर गुप्ता के लिए मेरे जवाब को ट्रांसलेट किया। उन्होंने सुनकर सिर हिलाया। तुम्हारे जवाब सेंसिबल हैं, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश टेरिबल है, उन्होंने कहा। आपको एक सेंसिबल स्टूडेंट चाहिए या एक ऐसा स्टूडेंट जो एक विदेशी भाषा को अच्छे से बोल लेता हो? मेरी इस बात ने उन सभी को स्टम्प कर दिया। प्रोफेसर फर्नांडिस ने मेरी ओर सिर घुमाया और चश्मे को पोंछते हुए बोले, इंग्लिश अब एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गई है मिस्टर झा, अब ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम इसे सीख लो। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ सर, मैंने कहा। मैं दिल से जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन प्रोफेसरों पर कोई असर हो रहा है या नहीं। इंटरव्यू पूरा हो गया था। उन्होंने मुझे रूम से चले जाने को कहा।
मैं कॉरिडोर में खड़ा सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी पीयूष कमेटी रूम से बाहर निकले। अपनी पतली और फिट कदकाठी के कारण वे एक स्टूडेंट लग रहे थे, हालांकि उनकी उम्र उससे कहीं अधिक थी। वे मुझसे हिंदी में बोले, 1 घंटे बाद तुम्हारा स्पोर्ट्स ट्रायल है, मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलो। सर, क्या इसका कोई फ़ायदा है? मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ है। तुम बास्केटबॉल के साथ थोड़ी इंग्लिश नहीं सीख पाए? हमारे एरिया में कोई इंग्लिश नहीं बोलता सर। मैं रुका और अंत में सर जोड़ दिया। उन्होंने मेरी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, बिहार के मोड़ से बाहर आ जाओ बेटा। खैर, स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल 85% के बराबर होता है, अच्छे से खेलना। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा सर। पार्ट 2 में आपको सुनने को मिलेगा कि रिया और माधव झा की मीटिंग कैसे हुई और कहाँ पर। यहीं से